नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 से पाठ 3 स्वावलंबनम नामक पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता, यानी कि अपने आप में आत्मनिर्भर होना। आइए विद्यार्थियों, पाठ का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति यह एक नाम है। श्रीकंठश्च, श्रीकंठ भी नाम है। च और मित्रे अर्थात दो मित्र, आस्ताम अर्थात थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्धः अर्थात धनी, अमीर आसीत् थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः अर्थात इसलिए, तस्य उसके, भवने घर में या महल में, सर्वविधानि सभी प्रकार की, सुख साधनानि सुख सुविधाएं, आसन थे। श्री कंठ के पिता बहुत ही धनी थे, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। तस्मिन् विशाल भवने, उसके विशाल भवन में 40 स्तंभः, 40 अर्थात 40 स्तंभः खंबे आसन थे। उनके विशाल भवन में 40 खंबे थे। जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि इस भवन में क्या है, बहुत बड़े बड़े स्तंभ हैं, खंबे हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः। तस्य अर्थात उसके, 18 अर्थात 18 प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में, 50 गवाक्षः अर्थात खिड़कियाँ। खिड़कियों को संस्कृत में गवाक्षः कहते हैं। उसके विशाल भवन में 18 कमरे थे और 50 खिड़कियाँ थी। 44 द्वाराणि, 44 अर्थात 44 द्वाराणि द्वार, यानी कि दरवाजे, और उस विशाल भवन में 44 द्वार थे। खट 63 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। खट 63 अर्थात 36 विद्युत व्यंजनानि बिजली के पंखे आसन थे। उनके विशाल भवन में 40 खंबे थे, 18 कमरे थे और 50 खिड़कियाँ थी। उस विशाल भवन में 44 द्वार थे, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र अर्थात वहाँ, कहाँ, उस महल में। किसके महल में? श्रीकंठ के घर में 10 सेवकाः, 10 नौकर, निरंतरः हमेशा, कार्यं कुर्वन्ति स्म हमेशा कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनों, बहुत ही गरीब थे। श्रीकंठ के पिता
बहुत अमीर थे और कृष्णमूर्ति के माता पिता बहुत ही निर्धन थे, बहुत ही गरीब थे। कृषक दंपति और कृषक पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणञ्च आसीत्। उनका घर आडंबर विहीनम, आडंबर के विहीन यानी दिखावे के बिना और साधारण यानी बहुत ही सिंपल यानी साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एकदा अर्थात एक बार, श्रीकंठः श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः 9 सुबह 9 बजे, तस्य गृहम उसके घर में, किसके घर में? कृष्णमूर्ति के घर में आगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ अपने मित्र के घर में प्रातः 9 बजे गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति और तस्य माता पिता, उसके माता पिता, स्वशक्त्या अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन किया। जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के यहाँ प्रातः सुबह 9 बजे गया तो वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कर रहे हैं। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह सब देखकर श्रीकंठ ने अकथयत् कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। श्रीकंठ कहता है, हे मित्र, अहम मैं भवताम आप लोगों के सत्कारेण सत्कार से संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूँ। यह सब देखकर श्रीकंठ कहता है, हे मित्र, मैं आप लोगों के अतिथि सत्कार से बहुत ही खुश हुआ हूँ, मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत्। केवल मेरा एक दुख है, तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। तव गृह तुम्हारे घर में एकोपि एक भी भृत्यः अर्थात नौकर नास्ति अर्थात नहीं है। मेरे मन में या मुझे एक ही दुख है, वह है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, भवताम आप लोगों को, बहु कष्टम बहुत ही कष्टम अर्थात कष्ट जातम हुआ। आपके घर में कोई भी नौकर नहीं है, इस कारण आपको मेरा अतिथि सत्कार करने में आप लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। श्रीकंठ कहता है कृष्णमूर्ति से, मम गृहे मेरे घर में तू तो बहवः बहुत सारे कर्मकराः अर्थात नौकर संति हैं। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब
कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरः सन्ति। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ से कहता है, मित्र हे मित्र, ममापि मेरे भी अष्टो 8 कर्मकरः नौकर संति हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं या सेवक हैं। तेचा और वे हैं 2 पादो 2 पैर, 2 हस्तो 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँखें, 2 श्रोत्रे 2 कान। मेरे भी 8 नौकर हैं, वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायकः। एते ये सब प्रतिक्षणं हमेशा मम मेरे सहायक हैं। कौन सहायक हैं? कृष्णमूर्ति के जो नौकर हैं वह उनके हमेशा सहायक हैं। वह हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आँख और 2 कान। ये मेरे प्रतिक्षण यानी हमेशा जो मेरे साथ रहते हैं, यही मेरे सहायक हैं, नौकर हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु लेकिन तव भृत्याः तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह च और उपस्थिताः उपस्थित प्रेजेंट भवितुं न शक्नुवन्ति तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। हर समय हर जगह तुम्हारे नौकर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्या अधीनः। तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्यः नौकर अधीनो तुम तो अपने खुद के काम के लिए भी नौकरों के अधीन हो। यदा यदा जब ते अनुपस्थितः जब ते अर्थात वे अनुपस्थितः अपसेंट तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब वे अपसेंट होते हैं तदा तब तुम्हें कष्टम यानी कष्ट अनुभवसि। जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित अपसेंट होते हैं तब तुम्हें कष्टों का अनुभव होता है। तब तुम्हें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि तुम क्या हो? भृत्या यानी नौकरों के अधीन रहते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम। स्वावलंबने अर्थात अपना कार्य खुद करने में सर्वदा हमेशा सुखमेवा अपना कार्य करने में हमेशा सुख होता है, सुख मिलता है। ना कदापि कष्टम कभी भी हमें जो है अपना कार्य करने में कष्ट नहीं मिलता है। अपना कार्य करने में हमें हमेशा सुख की अनुभूति होती है। श्रीकंठा अवदत। श्रीकंठ बोलता है। जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति की बातों को सुनता है, श्रीकंठा अवदत श्रीकंठ बोलता है, मित्र तो वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोलता है, मित्र हे मित्र, तव वचनानि तुम्हारी वचनों को सुनकर, तुम्हारी बातों को सुनकर, मम मनसि मेरे मन में, महती अत्यधिक बहुत ज़्यादा, प्रसन्नता खुशी जाता हुई। तुम्हारे इन बातों को सुनकर के मेरे मन में अत्यधिक खुशी हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना आज से ही अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने सभी कार्य स्वयं एव अपने आप ही कर्तुम इच्छामि आज से
मैं भी अपने सारे कार्य खुद ही करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादन इदं भवतु, चलो, सार्धद्वादशवादन इदं, सार्ध यानी आधा, द्वादश यानी 12, वादन अर्थात समय, अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब घर की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आज हमने पाठ 3 स्वावलंबनम नामक पाठ का अध्ययन किया। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। हमें कदापि किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे या समय के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें हमेशा अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। विद्यार्थियों, आप भी घर में इस पाठ का वाचन करेंगे और इस पाठ से आप सीखेंगे कि हमें भी जो है अपना काम स्वयं करना है। हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे नहीं रहना है कि वह मेरा काम करेगा। हमें हमेशा अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि अपने कार्य को स्वयं करने से हमें सुख मिलता है। धन्यवाद।